शक्ति की आराधना है नवरात्रि। शक्ति का महोत्सव है नवरात्रि। शक्ति का आगमन है नवरात्रि। हिंदू धर्म में नवरात्रि का क्या महत्व है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए। जब जब नवरात्रि आती है, माँ के भक्त 9 दिनों तक मुंह में बिना अन्न का दाना रखे शक्ति की भक्ति में मग्न रहते हैं और इस खास मौके पर शक्ति के 9 रूपों को पूजा जाता है और परिणाम स्वरूप माँ अपने भक्तों की प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करती है। इस बार 2 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है और इसी के साथ माँ घोड़े पर सवार होकर आ रही है। माँ की हर सवारी का क्या महत्व है और इस बार घोड़े पर सवार माँ अपने भक्तों के लिए क्या कुछ ला रही है, देश दुनिया पर चैत्र नवरात्रि का कैसा प्रभाव रहेगा, बता रहे हैं देवी के डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि चैत्र नवरात्र अभी शुरू होने वाली है। इस बार घोड़े पर सवार होकर आएंगी देवी माँ। जानिए माँ के हर वाहन का महत्व और असर। देवी माँ का वाहन इस बार घोड़ा है। घोड़ा युद्ध की आशंका दर्शाता है। देवी माँ के आने और जाने के वाहन अलग अलग होते हैं। चैत्र नवरात्र में कुछ ही दिन बचे हैं। इस बार माँ अम्बे घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। हिंदू शास्त्र में माँ जगदम्बे के हर वाहन का अलग अलग महत्व बताया गया है। साल में 2 बार आने वाले नवरात्र में हर बार माँ नए वाहन पर धरती पर आगमन करती हैं और नए वाहन पर ही धरती से देवलोक को प्रस्थान करती हैं। इन वाहनों का देश दुनिया और धरती पर बड़ा असर पड़ता है। चलिए आइए जानते हैं कि माँ के वाहन क्या है और उनका देश दुनिया से क्या संबंध है। हिंदू धर्म में यूँ तो देवी माँ को हमेशा सिर पर ही सवार देखा गया है, लेकिन नवरात्र के मौके पर माँ अलग अलग वाहन पर सवार होकर धरती पर आती हैं। माँ के वाहन हैं डोली, नाव, घोड़ा, भैंसा, मनुष्य और हाथी। दिन के आधार पर तय होता है माँ का वाहन। अगर नवरात्र सोमवार या रविवार से शुरू हो रहे हैं तो माँ का वाहन हाथी होता है। अगर नवरात्र शनिवार या मंगलवार से शुरू होते हैं तो माँ का वाहन घोड़ा होता है। अगर नवरात्र गुरुवार या शुक्रवार से शुरू होते हैं तो माँ डोली में बैठकर आती हैं। अगर नवरात्र बुधवार से आरंभ हो रहे हैं तो माँ नाव पर सवार होकर जाती हैं। किस वाहन का क्या असर है, इन तथ्यों को बाकायदा हमारे यहाँ शास्त्रों में खासकर देवी भागवत के एक श्लोक के जरिए बताया गया है। आइए जानते हैं। श्लोक है शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंग में गुरौर शुक्रे चदोलायाम बुद्धे नौका प्रकृति था। अर्थात जब माँ हाथी पर सवार होकर धरती पर आती हैं तो ज़्यादा पानी बरसता है। घोड़े पर सवार होकर आती हैं तो युद्ध के हालात पैदा होते हैं। नौका पर सवार होकर आती हैं तो सब अच्छा होता है और सुफलदायी होता है। अगर माँ डोली में बैठकर आती हैं तो महामारी संहार का अंदेशा होता है। इस साल यानी 2022 के चैत्र नवरात्र में देवी माँ घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं और इसका अंदेशा युद्ध की संभावना से बन रहा है। आप जानते ही हैं कि इस वक्त दुनिया के 2 देशों रूस और यूक्रेन के बीच भयंकर युद्ध हो रहा है और कई अन्य देश इसकी तकलीफ भोग रहे हैं। माँ के प्रस्थान के वाहन हैं अलग अलग। आइए माँ अलग वाहनों के जरिए धरती से प्रस्थान करती हैं। क्या कहते हैं हमारे शास्त्र, क्या लिखा हुआ है, आइए इस श्लोक के जरिए समझते हैं।
शशि सूर्य दिने यदि सा विजयामहि सागमने रुज शोक करा। शनि भौम दिने यदि सा विजया चरणायुध यानि करी विकला। बुध शुक्र दिने यदि सा विजया गज वाहन गा शुभ ब्रेष्ठ करा। सुरराज गुरौ यदि सा विजया नरवाहन गा शुभ सौख्य करा। यानी रविवार या सोमवार को देवी माँ भैंसे की सवारी से प्रस्थान करती हैं तो देश में रोग और शोक बढ़ता है। शनिवार या मंगलवार को देवी माँ मुर्गे पर सवार होकर जाती हैं तो जनता में दुख और कष्ट बढ़ता है। बुधवार या शुक्रवार को देवी माँ हाथी पर सवार होकर विदा लेती हैं तो ज़्यादा बारिश होती है। गुरुवार को माँ दुर्गा मनुष्य की सवारी पर अगर जाती हैं तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्यता बढ़ेगी, सुख शांति और इसमें समृद्धि में वृद्धि होगी। आप सब यूं ही बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियोस के साथ। तब तक के लिए नवरात्र पे ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब सुरक्षित रहें, सेफ रहें, माता रानी की पूजा पाठ करें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम।